प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 2 का डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। करा यदि ए बी से 7 अधिक है, बी सी से 16 अधिक है और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 255 है, तो 3a प्लस सी माइनस 4b का मान हमसे पूछ रहा। हमसे इस क्वेश्चन में 3a प्लस सी माइनस 4b की वैल्यू बतानी है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, अब मैं कहूं आपसे कि अगर मैं c की वैल्यू 1 मिनट के लिए x मान लूं, क्या मान लूं? x मान लूं, तो b क्या हो जाएगा? कह रहा है कि b c से 16 अधिक है, तो b क्या हो जाएगा? तो आप कहो x प्लस 16 हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे कि a जो है b से 7 अधिक है, तो b की जगह पे क्या हम x प्लस 16 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे एकदम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे x प्लस 16 प्लस 7। बातें क्लियर है? अब करा इन्हीं का सम कितना दे रखा है? 255 दे रखा है। तो देखिए, x प्लस 16 प्लस x प्लस 23 इक्वल टू कितना दे रहा है? 255 हो गया। अब यहां से अगर इसे सॉल्व करें तो हम क्या लेंगे? 3x प्लस 39 इक्वल 255। अब 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि 216। तो अगर 3 से इसे कैंसिल करें तो कितनी बार में होगा? तो 7 त्रिक 21, EX बराबर कितना आ जाएगा? 72। EX की वैल्यू कितनी आ गई? 72। मतलब C की वैल्यू कितनी आएगी? 72। B की वैल्यू कितनी? तो 72 में हम 16 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 88। और A की बात करें तो 88 में 7 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 95। हमें A, B और C की वैल्यू पता चल गई। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 3A प्लस सी माइनस 4b की वैल्यू। तो देखो, अब यहां पे 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 95। सी की वैल्यू कितनी है? 72। और बी की वैल्यू कितनी है? 88। 88 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 और 9 3 27 1 28 प्लस 72 माइनस 8 चौके 32, 8 चौको 32 3 35 हो गया। अब इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो ये बन जाएगा 7 8 7 15 के 5 और 2 1 3 माइनस 352। यहाँ से वैल्यू कितनी है? 5। तो ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर? कोई डाउट? ये बात समझ में आ गई ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा राम को 1 से 1000 तक के बीच की संख्याओं में एक सूची चुननी है जो 2 और 7 दोनों से विभाजित। ऐसी कितनी संख्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई नंबर जो 2 और 7 दोनों से डिवाइड होगा, तो आप क्या कहेंगे? कि हम 2 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 7 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे 14। अब या तो 14 हो या 14 का कोई मल्टीपल हो,
वह हमेशा और हमेशा 2 और 7 दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, 1000 में 14 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर हैं जो 2 और 7 दोनों से डिवाइड होंगे। देखो 14 सत्ते 98, 98, यहाँ से कितना बचेगा, तो आप कहोगे 2, 20, 14 दूना 28, नहीं 14 1 14, यहाँ से कितना बचा 6। अब डेसिमल में हम नहीं ले जाएंगे, केवल इंटीजर तक। तो कितना 71, इंटीजर कितना है 71, मतलब 71 नंबर ऐसे होंगे जो 2 और 7 दोनों से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। बातें क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा, बी। ये बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर दो संख्याओं का योग 15 और उनका अंतर उनके योग का 1/5 है, तो संख्याओं का एलसीएम हमसे पूछ रहा है। अब कह रहा दो नंबर जिनका योग 15, हम कहते हैं मान लो वो नंबर x और दूसरा y, इनका सम कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। इनका डिफरेंस क्या होगा, सम का 1/5 होगा, तो इनका डिफरेंस क्या, x माइनस वाई इक्वल टू क्या 5 हो गया, नहीं सॉरी 1/5 है ना, तो ये 3 आएगा। ठीक, अब देखो y से y कैंसिल, 2x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 18, x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 9, अगर x 9 है तो y कितना होगा, तो आप कहोगे 6। अब इन दोनों नंबर का हमसे क्या पूछा, एलसीएम पूछा, तो इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आएगा 18, क्या आएगा 18, ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कराओ द वैल्यू ऑफ 1/2 ब्रैकेट में -2, फिर ब्रैकेट में 12 + 2 ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू। देखो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो देखो 12 में 2 को ऐड करेंगे कितना होगा 14, 14 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 28 माइनस का 28। ठीक, अब फिर उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो -280, फिर लास्ट में क्या बचा 1/2, इसे कैंसिल कर दो, क्या -140। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी घन का आयतन सतह क्षेत्रफल के समान है तो भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि किसी भी क्यूब का वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया दोनों आपस में इक्वल है, तो उसकी एक साइड पूछ रहा हमसे। देखो तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहोगे साइड का क्यूब, मान लो साइड अगर ए है तो उसका क्यूब, और क्यूब की टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, तो आप कहोगे कि 6a², मतलब साइड का स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसे सिंपलीफाई करें तो देखो ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है? लेकिन अगर यहीं पे बोल देता कि उसका वॉल्यूम उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर है, उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर है, तब आप लिखते कि a³ इक्वल टू 4a²। ठीक, तब ये इससे पूरा पूरा कैंसिल, a की वैल्यू आ जाती कितनी 4 आ जाती, तब एक साइड की लंबाई कितनी होती 4 होती। लेकिन यहाँ से इस क्वेश्चन में हमसे कर्व सरफेस एरिया की बात नहीं किया, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे
टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होती है 6a का स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है a की पावर 3। सिंप्लीफाई करें तो a की वैल्यू कितनी है 6, मतलब उसकी एक साइड कितनी होगी 6 होगी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर दो धनात्मक संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 297 है तो दोनों संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है। देखो अब दो संख्याएं, उनका रेशियो कितना है 7 और 4 का, 7 और 4 का उनका रेशियो। अब कह रहा है कि इनके वर्गों के बीच का अंतर, मतलब इनके स्क्वायर का डिफरेंस की बात कर रहा है, कितना 297 है। अब किसी भी रेशियो को वैल्यू में चेंज करना तो उसके साथ क्या लगेगा वेरिएबल, तो हम इसे लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 297 हो गया। अब 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 49x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 297। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 33x स्क्वायर बराबर 297। अब देखो 3 से काटें 11 बार में, ये 3 से कटेगा 9 3 27 और 9 3 27, ये 11 से कटेगा कितनी बार 9 बार में, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। हमसे दोनों संख्याओं का सम पूछ रखा है, तो संख्या क्या 7x और 4x ऐड कर दो कितना 11x, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 3। इसमें हम 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें उनका सम पता चल जाएगा। तो कितना होगा 33, ऑप्शन कौन सा बी। बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक आयताकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है और इसकी परिधि 34 मीटर है। सबसे लंबी छड़ी की लंबाई मीटर में जो इस आयताकार कमरे में रखी जा सकती है। हमें इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा डायगोनल। तो सबसे पहले तो हमें साइड पता चलनी चाहिए। अब अगर मैं रेक्टेंगल की एरिया की बात करूं तो आप क्या कहोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब a इंटू बी। कितना दे रखा है 60। उसके सरकमफ्रेंस की बात करें तो आप क्या बोलोगे 2 ब्रैकेट में a प्लस बी कितना 34। अगर इसे 2 से कैंसिल करें कितनी बार में, तो आप कहोगे 17 बार में। अब मैं आपसे पूछूं कोई दो ऐसा नंबर जिसका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 60 आ जाए और उनको आपस में सम किया जाए तो 17 आ जाए, तो आप कहोगे वह दो नंबर क्या बन सकते हैं 12 और 5। इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे 60 होगा और इनका अगर सम करोगे तो 17 हो जाएगा। बातें क्लियर? अब हमें डायगोनल पूछ रहा। अब मान लो अगर ये a है तो ये क्या होगा b। डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल का, तो आप कहोगे अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 144। b की वैल्यू कितनी 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25। अब इनका अगर आप सम करोगे तो होगा अंडर रूट में 169 और वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। मतलब इस आयताकार कमरे में सबसे बड़ी जो छड़ी रखी जा सकती है उसकी लंबाई कितनी होगी 13 मीटर। कितनी होगी 13 मीटर। बातें क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर रुपए की राशि 14,175 रुपए को ए बी और सी के बीच में 3/4 = 3/5 2/3 = 3/5 = 5/6 के अनुपात में बांटा गया। ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें रेशियो पता करना पड़ेगा और उनकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी। देखो ये क्या 3 2/3
3, फिर 3/5 और फिर 5/6। ठीक, अब अगर इनका रेशियो निकालना पड़ेगा तो हमें क्या एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 30, मतलब हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। यहाँ करेंगे 30 से मल्टीप्लाई तो 5 से डिवाइड करेंगे 6 में, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 18। यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे 5 में, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25। उनका रेशियो कितना 20 रेशियो 18 रेशियो 25। अब कह रहा है कि टोटल अमाउंट कितना 14,175। अब अगर इनके साथ हम वेरिएबल लगा दें और इनका सम कितना दे रखा है 14,175। ठीक, सम करें तो 20, 25, 45 और 18 जोड़ेंगे कितना होगा 63। x इक्वल टू 14175। अगर इसे 7 से कैंसिल करें तो 9 बार इधर 7, 7 दूना 14, 0, 7 दूना 14, 7 5 35। 9 से कैंसिल करें तो 9 दूना 18, बचा कितना 2 22, 9 दूना 18, 4, 9 5 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 225 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 225। अब हमसे करा a और c के बीच का अंतर पूछा तो a की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 20x, c की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 25x। इन दोनों के डिफरेंस तो आप कहोगे 5x। अब इसी की वैल्यू हमसे पूछी है तो 5x की वैल्यू है 225 और 225 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगी 1125। ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर, समझ में आ रहा है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा 60 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़ देते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा होगा। हमसे कह रहा है कि टोटल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो 60 आदमी थे और किसी काम को कितने दिन में कर सकते थे 40 दिन में कर सकते थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़ के चले गए। तो 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़ के चले गए तो कितने आदमी उस टाइम बचे तो आप कहोगे 50। ठीक, और दिन कितने बचे तो आप कहोगे कि 30। यही बचे। अब समझना मेरी बात ध्यान से। अगर 10 दिन बाद की मैं बात करूं तो 60 लोगों के लिए कितना काम बचा था 30 दिन का। 10 दिन काम हो चुका है तो 10 दिन बाद अब काम कितना बचा 30 दिन का, क्योंकि टोटल काम कितना था 40 दिन का। तो 10 दिन काम हो चुका, बचा कितना 30। और कितने लोगों का काम था 60 दिन का, 60 लोगों का। लेकिन इसमें से 10 लोग छोड़ के चले गए तो बचे कितने लोग 50। अब 50 लोग ये काम कितने दिन में कर पाएंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 12 3 36। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 36। तो बचा काम कितने दिन में होगा 36 दिन में। लेकिन हमसे बचा काम नहीं पूछा, यहीं पे लोग गलती करेंगे। ऑप्शन 36 दिखेगा तुरंत मार के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमसे पूछा कार्य कितने, मतलब टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा। तो 10 दिन पहले भी तो कर चुके हैं, तो 36 प्लस 10 कितना हो जाए 46। मतलब टोटल काम अब कितने दिन में खत्म होगा 46 दिन में। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो।
कह रहा दो पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें वैकल्पिक घंटों में खोला जाता और ए को पहले खोला जाता तो टैंक भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब देखना, अब ए है वह किसी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में। अब बी है किसी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, तो आप कहोगे 4 घंटे में। अगर टोटल टैंक की कैपेसिटी देखी जाए तो हम इनका एलसीएम निकाल लें, कितना हो जाएगा 12। अगर ए 6 घंटे में भर सकता है तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, तो आप कहोगे 2, 6 दूना 12। अगर बी 4 घंटे में भर सकता है तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी 3। मतलब इसकी जो 1 घंटे की इफिशियंसी कितनी है 2 और इसकी 1 घंटे की इफिशियंसी कितनी है 3। अब हमसे पूछ रहा है कि इनको वैकल्पिक, मतलब पहले ए को खोलना फिर बी को, फिर ए को फिर बी को, तो ऐसे टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा। अब टोटल हमें भरना कितना 12 यूनिट। अगर हम ए को पहले खोलेंगे तो पहले घंटे में 2 यूनिट भरेगा, फिर ए को बंद करेंगे बी को खोलेंगे तो दूसरे घंटे में 3 यूनिट भरेगा, फिर बी को बंद करेंगे ए को खोलेंगे तो फिर 2 यूनिट 1 घंटे में भरेगा, फिर ए को बंद करेंगे 3 को खोलेंगे तो फिर 2 घंटे में 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा, और फिर लास्ट में 2। ए को खोलेंगे तो 2 घंटे 1 घंटे में 2 यूनिट भर देगा। टोटल कितना होगा 12, कितना 12, मतलब टंकी पूरी फुल हो गई। अब अगर फुल हो गई तो आप बताओ कि 1 घंटे कितने घंटे 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 5 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। बातें क्लियर है ना। तो ऑप्शन कौन सा, ए। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा एक कार ने पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। इसने अगले 140 किलोमीटर दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। इनकी औसत गति। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही ना। अब अगर 100 किलोमीटर दूरी 50 घंटे प्रति किलोमीटर के दर से तय कर रही है तो कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 2 घंटे। कितने लगेंगे 2 घंटे। और अगले 140 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेंगे तो कितने टाइम लगेगा, तो इसमें भी 2 घंटे लगेंगे। टोटल दूरी कितनी होगी, तो 100 में 140 को ऐड कर दें और टोटल टाइम 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, मतलब हो जाएगा 240/4। अगर इसे सिंप्लीफाई करें कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बातें क्लियर है ना। तो ऑप्शन कौन सा, ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा विलयन ए में अम्ल और पानी का अनुपात 1:5 है और विलयन बी में अम्ल और पानी का अनुपात 2:7 है। यदि दोनों विलयनों को समान मात्रा में मिलाया जाए तो नए विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात हमसे पूछ रहा, रेशियो पूछ रहा। देखो अब यहां पे कह रहा है कि विलयन मतलब ए है, उसमें जो रेशियो 1:5 का, बी है उसमें रेशियो 2:7 का है। तो कह रहा कि अगर दोनों को हम मिला देते हैं तो जो नया रेशियो बनेगा वह क्या होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, दोनों की क्वांटिटी इक्वल है, समान है। तो अब देखो यहाँ पे 5 1 6 और 2 में 7 जोड़ेंगे 9 होगा। मतलब यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 9 है। हम ऐसा नंबर ले कि जो 6 और 9 दोनों से डिवाइड होता है। इनका एलसीएम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि क्वांटिटी दोनों की 18 थी, ए की भी और बी की भी, दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो गई। कह रहा है कि इसमें एसिड का और पानी का वाटर का रेशियो कितना है 1:5। तो यहाँ पे एसिड है और ये वाटर है।
अब इसमें रेशियो देखो, तो इसका कितना बन जाएगा, आप कहोगे 3 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब अगर बी की बात करो तो इसमें एसिड कितनी होगी, तो आप कहोगे 4 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 14 होगा। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ये समझ में आ रहा है ना कि ये 3 कैसे हुआ, ये 15 कैसे हुआ? अगर नहीं समझ में आ तो देखो, टोटल क्वांटिटी कितनी, 18, इसमें एसिड का रेशियो कितना, 1, टोटल रेशियो कितना, 6 से डिवाइड किया कितना हो गया, 3, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 3, तो ये 3 आ गया। तो 18 में 3 यहाँ आ गया, तो बचा कितना, 15। इसी तरह बी की बात करें तो 18, इसका रेशियो कितना है, 2, टोटल कितना है, 9 से डिवाइड किया 2 बार में, 2 दूना 4, अगर ये 4 है तो ये कितना हो गया, 14 हो गया। अब चलो, अब इन दोनों को मिला दें तब हमसे रेशियो पूछा, तो 3 में 4 को ऐड करो कितना होगा, 7, और 15 में 14 को जोड़ोगे कितना, 29, मतलब 7:29 का रेशियो है। तो ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे, 3 टाइम्स लंबे प्लेटफार्म को 90 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति हमसे पूछ रहा, स्पीड पूछ रहा। अब अगर ट्रेन की लंबाई की बात करें कितना दे रखा, 320, अगर प्लेटफार्म की लंबाई पूछे तो कह रहा है कि ट्रेन की जो लंबाई उसका 3 टाइम्स है, तो ट्रेन की लंबाई कितना, 320, इसका 3 गुना होगा तो कितना होगा, तो आप कहोगे 960 हो गया। अब कह रहा है कि इन सबको पार करने में उसे कितना टाइम है, 90 सेकंड लग रहा है। तो देखो कितनी दूरी तय की, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, मतलब टोटल डिस्टेंस उसने तय किया 1280। टाइम कितने लिए, तो 90 सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो हमें इसमें 18/5 से क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। देखो ये 0 इससे कैंसिल, ये इससे 2 बार में, 128 दूना 256/5, 5वां 25, 5 एकम 5, यहाँ बचा 1 दशमलव लगे 10, ये हो जाएगा 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 51.2। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है ना? तो उसकी स्पीड कितनी है, 51.2 किलोमीटर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की गई और बाद में बिक्री में कमी के कारण कीमत में 30% की कमी की गई। वस्तु का अंकित मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या? या तो इसे सक्सेसिव से लगा लो, और नहीं तो बेसिक तरीका है कि पहले क्या हुआ, मान लो पहले उसकी कास्ट प्राइस 100 रुपये रही होगी, अब उसमें 25% की क्या की वृद्धि कर दी है, तो ये कितना होगा, 125 होगा। हो गया? $125। अब कह रहा है कि फिर इसमें 30% की कमी की गई। इसमें कितनी कमी की गई, 30% की। तो अगर 30% इसका निकालें तो 125 का 30% तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 दूना 6, 1 7 और 3 1 3 बटे में 10, मतलब 37.5। 37.5। अब इसमें से 37.5 कम हो गया। अब कम हुआ तो कितना हुआ, देखो अगर 37.5 इसमें से कम कर देंगे तो 25 पहले माइनस कर दो, 100 हो गया, हो जाएगा 87.5। अब कोई चीज पहले 100 थी, फिर 125 हुई, फिर उसके बाद वो 87.5 हो गए, तो फाइनली क्या हुआ, 12.5% की कमी आ गई। 12.5% की क्या हो गई, कमी आ गई। तो ऑप्शन कौन सा, डी। अगर ऐसे नहीं समझ पाते तो सक्सेसिव से आप देख लें। अब सक्सेसिव देखो, पहले क्या हुआ, सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता, प्लस
माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपन 100, यही है ना। देखो पहले क्या हुआ, 25% बढ़ा, बढ़े के साथ आप प्लस लगाएंगे और कम, जब कम होगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो यहां बढ़ रहा है तो कितना, 25 माइनस 30, अब प्लस माइनस माइनस 25 गुणे 30 बटे में 100, ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 25 5 से 5 बार में, ये हो जाएगा 2 बार में। अब 15 में 2 से डिवाइड करें कितना, 7.5। अब ये हो गया 25 माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ऐड होंगे कितना होगा, 37.5। डिफरेंस कितने का है, माइनस 12.5 का। अगर वैल्यू निगेटिव आती है तो डिक्रीज होता है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इंक्रीज होता है। तो यहाँ डिक्रीज कितना, 12.5% का। ऑप्शन कौन सा, डी। तो चाहे तो आप ऐसे यूज कर लें या तो आप ऐसे यूज कर लें। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका व्यय भी 10% बढ़ जाता है, उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत कितना। अब सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है ये हमसे पूछ रहा है। देखो अगर मान लो उनकी इनकम 100 रुपये रही होगी तो उन्होंने खर्च कितने करते हैं, 65, तो बचता कितना, 35 हो गया। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग। अब कह रहे उनकी इनकम 20% बढ़ गई, मतलब कितनी बढ़ी, 120 हो गई, और उनका एक्सपेंडिचर भी कितना बढ़ गया, 10%। तो 65 का 10% कितना होगा, 6.5। अब 65 में 6.5 जोड़ेंगे कितना होगा, 71.5। अब सेविंग कितनी हुई, 120 में से 71.5 वो खर्च कर रहे हैं, तो कितना बचा, 20 उधर और 8.5 इधर, मतलब 38.5%। ठीक, क्लियर है ना, 48। ठीक। अब कह रहा है कि पहले सेविंग 35 थी, अब 48.5 हो गई, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो आप देखो कितना इंक्रीज हुआ, तो आप कहोगे 13.5 कितने पे, 35 पे, इंटू 100%। पॉइंट हटाएंगे ये 0 हो जाएगा। ये देखो 0 से कैंसिल करेंगे, ये 5 से कैंसिल होगा कितनी बार में, 7 बार में, और ये 5 से कैंसिल होगा 2 बार में। अब हो जाएगा ये 135 दूना 270, 270 डिवाइडेड बाई 7, 7 त्रिके 21, कितना बचा, 6, 60, 7 बट्टे 56, कितना बचा, 4, पॉइंट लगाओ 0, 7 पचे 35, 7 छक 42। ऑप्शन कौन सा, ए, 38.5%। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक कलाई घड़ी रुपए में बेची जाती है, उसकी लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत, ये 1200 रुपये, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1200 रुपये में बेची जाती है, उसकी लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत। तो कलाई घड़ी का लागत मूल्य कह रहा है, मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जितने की वो घड़ी है, कास्ट प्राइस सीपी जितनी की है, उतना ही उस पर प्रॉफिट हो रहा है, उतने परसेंट ही क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे अब कुल मिला के बिक कितने में रही, 1200 रुपये, तो हमसे पूछ रहा है उस प्राइस का। देखो अगर हम कहते हैं मान लो कास्ट प्राइस उसकी x रुपये है, ठीक, प्रॉफिट कितनी हो रही है, इंटू 100 प्लस x अपॉन 100। अब बिक कितने रही है, 1200 रुपये, ठीक ना। अब इसे हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 100x इक्वल टू
1,20,000, 1,20,000। अब इसे एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1,20,000 हो गया। अब 1,20,000 का ऐसा फैक्टर करना है जिनका डिफरेंस 100 आ जाए। तो आप कहोगे 400 और 300। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 300x माइनस 1,20,000। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ x प्लस 400, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे, 300 कॉमन लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस प्लस 400 हो गया। अब देखो एक ब्रैकेट में x प्लस 400 आएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 300। तो उसकी कास्ट तो निगेटिव रही नहीं होगी, तो लिखेंगे x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना 300, मतलब उसकी कास्ट प्राइस कितनी रही है 300 रुपये। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर योजना के लिए प्रभावी छूट खोजे, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, मतलब 5 खरीदने पे 3 की आपको छूट मिल रही है। तो कह रहा है कि इसमें जो डिस्काउंट का परसेंटेज अप्लाई हुआ वो आपको बताना है। देखो अगर मैं कहता हूं कि एक वस्तु की कीमत 1 रुपए रही होगी, कितनी रही होगी 1, तो 5 ये 3 ये 8 की कितनी होगी, तो आप कहोगे 8 रुपए। टोटल कीमत 5 आप खरीदे 3 मुफ्त पा रहे हैं, तो दोनों का मिला कितनी कास्ट हुई 8 रुपए। लेकिन अब 8 रुपए का सामान आप 5 रुपए में मिल रहा है, आपको कितने मिल रहा है 5 में, तो छूट कितनी मिल रही 3 की, कितने पे 8 पे इंटू 100%। इसे कैंसिल करोगे तो 12.5 आएगा। अब 12.5 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 37.5%, 37.5%। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो। करा सलीम ने रुपए उधार लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से साधारण ब्याज पर 7200 रुपये, 3 वर्ष की अवधि के बाद राशि उन्हें 9,576 रुपये चुकाने, तो ब्याज दर क्या है। अब अगर मैं इसमें प्रिंसिपल की बात करूं तो आप कहोगे कि 7,200, टाइम की बात करूं तो आप कहोगे 3, रेट हमें निकालना है और अमाउंट हमें दे रखा है 9,576। तो सबसे पहले तो हमें पता कर लेना कि इंटरेस्ट कितना है। तो आप अगर इसमें से डिफरेंस इन दोनों का चेक करेंगे तो आ जाएगा आपका 2,376 रुपये, मतलब हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल में कितना मिल रहा है 2,376 रुपये मिल रहा है। ठीक, तो अगर 3 साल में 2,376 रुपये मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे कि 3 से कैंसिल कर देंगे, 7 तारीख 21, 2 23, 9 3 27 और ये 2, तो 792 रुपये। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 792, कितने पे 7200 पे, 792 अपान 7200 इंटू 100। ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, इसे कैंसिल करोगे कितनी बार में 11 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 11%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 11%। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक राशि रुपए हो जाए जब ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 2 वर्षों में 7,436 रुपये हो जाती है। अब यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है।
कह रहा है कोई अमाउंट है, वह 2 साल में 4% की दर से 7,436 रुपये हो जाता, तो वह अमाउंट मतलब वह हमें कैपिटल प्रिंसिपल पता करना। देखो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, P1 + R/100 पूरे की पावर T इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 7436, यही है। P रेट कितना है 4%, टाइम कितना है 2 साल, ये हो जाएगा 7436। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करें कितनी बार में 25, तो ये हो जाएगा P 25 से कम 25 और एक ऐड करें 26 बटे 25 इंटू 26 इक्वल टू 7436 हो गया। अब देखो 2 से कैंसिल करो 13 बार में, ये 2 से कैंसिल 2 3 6 7 दूना 14 18 दूना 36 हो गया। अब देखो 13 से 13 दूना 26, यहाँ कितना 11 111 13 बटे 104 कितना बचा 7 13 छक 78। फिर देखो 26 से कैंसिल करेंगे 26 से कम 26 फिर 26 से कम 26 हो गया। तो P/625 इक्वल टू 11 आ गया। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 × 55 5 11 दूना 22 5 27 2 11 छका 66 में 2 ऐड करेंगे 68। प्रिंसिपल कितना था 6,875 रुपये। ऑप्शन कौन सा डी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा 20 परिणामों का औसत 21 है, उनमें से पहले 7 का औसत 21 है और अंतिम 7 का औसत 20 है, तो 8वां परिणाम क्या है। देखो अगर 15 परिणामों का औसत 21 है तो टोटल कितना होगा, तो एवरेज में नंबर आप ऑब्जर्वेशन से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, तो 15 एकम 15 15 दूना 30 एक 31। टोटल नंबर आप ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे तो कितना 315। बातें क्लियर। अब कह पहले 7 का, तो 7 पहले 7 का 21 है, तो हो जाए 7 एकम 7 7 दूना 14। फिर अंतिम 7 का, तो 7 गुणे 20 140। सम करो, ये 7 ये 4 4 8 ये 287। अब पहले 7 का ये आखिरी 7 का ये, तो अब हमें 8वां पता करना, इस सम में से इस सम को माइनस कर दो, तो 315 माइनस 287। 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, यहाँ कितना बचेगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2 और ये पूरा कैंसिल, मतलब 28। तो 8वां ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आप कहोगे कि 28, ऑप्शन सी। बातें क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।